दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने नए साल को लेकर के कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है, कुछ ऐसे संकल्प ले लिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। और ना सिर्फ ये मुसीबत 2025 में रह के खत्म हो जाएगी, बल्कि ये मुसीबत भारतीय जनता पार्टी का पीछा अब लग रहा है हाल फिलहाल में छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने संकल्प में, अपने संदेश में, अपनी प्रतिज्ञा में एक ऐसी डेडलाइन खींच दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की तमाम पार्टियों की चिंता बढ़ सकती है। आप सभी को पता है कि नया साल है और नए साल के मौके पर हर कोई अपना रेजोल्यूशन लेता है और चंद्रशेखर आजाद का यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा अपने आप में बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बयां करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी खबर के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए चंद्रशेखर आजाद की चर्चा हर जगह होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर आजाद जब भी, जहां भी कुछ भी एक बयान देते हैं, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद की चर्चा इस देश की सुर्खियां बन जाती हैं। सदन के भीतर शीतकालीन सत्र के दौरान चंद्रशेखर ने जिन जिन मुद्दों पर आवाज उठाई, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों की जो आवाज उठाई और जिस तरीके से आवाज उठाई और जिस तरीके से सीधे तौर पर वो तमाम सारे मुद्दों पर स्पीकर से भिड़ते नजर आए, उससे उनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा, उनके राजनीतिक जो उनकी शैली है, उनकी जो आने वाले वक्त में जो राजनीति को देखने की जो दिशा है, वो एक लंबी दूरी तय करने वाली दिशा जान पड़ती है। इस बात से कोई इनकार कर नहीं रहा है। तो दोस्तों, अब क्या चंद्रशेखर का प्लान है? चंद्रशेखर का क्या प्लान है? आखिर चंद्रशेखर ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली है? आखिर चंद्रशेखर अमित शाह के ऊपर इतना जबरदस्त क्यों भड़क गए? यह सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 31 दिसंबर को चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया और जिसके जरिए उन्होंने तमाम सारी बातें कही। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने अमित शाह को लेकर के कुछ बड़े ऐलान किए हैं। मैं आपको बताऊंगा भी और मैं आपको सुनवाऊंगा भी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर एक प्रतिज्ञा ली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक बाबा साहेब के संविधान और बाबा साहेब पर उनका किए गए अपमान का अगर जब तक सूद समेत बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ये 30 सेकंड का एक बयान है, जरा सुनिए, उसके बाद पूरी बात भी आपको सुनवाएंगे। पहले ये सुनिए। मैं चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ ये संकल्प लेता हूं कि जब तक बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के किए गए अपमान का सूद समेत बदला नहीं लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा लेकर के एक बड़े ऐलाने जंग का एक तरीके से उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। इसके बाद दोस्तों, चंद्रशेखर यही नहीं रुकते हैं। चंद्रशेखर सीधे तौर पर पूरी बात का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी पिछले दिनों संसद में हुआ, सदन में हुआ, वो बहुत चिंता वाली बात है। और उसके बाद बताते हैं कि उनको नींद भी नहीं आई कई दिनों तक। और ये भी उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जो बाबा साहब का जो अपमान करेंगे, तो ये सही नहीं है। ये जो है, ये सबसे घृणित काम है और इसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और वो पूरी पोल खोलते हुए भी नजर आते। वो कहते हैं कि जिसका पहले दिन से ही विरोध संविधान के प्रति रहा हो, बाबा साहेब के प्रति रहा हो, दलित, शोषित, वंचितों के प्रति रहा हो, तो उसे वो कैसे सही माने? वो किसी भी सूरत में उस बयान को सही नहीं मान सकते। और इसीलिए इन बयानों का, बाबा साहेब के अपमान का, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के खिलाफ किए गए कृत्यों का अगर बदला लेना है तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं उसी परमानेंट सॉल्यूशन की खोज कर रहा हूं। और परमानेंट सॉल्यूशन जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बता गए हैं कि सत्ता की जो मास्टर चाबी है, पॉलिटिक्स की जो कंट्रोल की है, वही सबसे बड़ी चाबी है कि उसको किस तरीके से जो है
अपने हाथ में लिया जाए और तभी इस अपमान का बदला लिया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि जिस कुर्सी पर बैठकर अमित शाह जो है हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, जिस अहंकार में वो जी रहे हैं और जिस तरह से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि अगले 2 साल तक इतनी मेहनत करेंगे कि रण गाड़ देंगे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और जहां बैठकर अमित शाह जैसे लोग दलित, शोषित, वंचित वर्ग के अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हम उनसे पॉलिटिकल पावर छीन लेंगे। बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, ये जरा सुनिए पहले एक बार। अभी एक घटना घटी और उस पर बहुत चिंता हमारे साथियों ने जाहिर की। मुझे भी 2-3 दिन नींद नहीं आई, तकलीफ हुई, लेकिन हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि भाजपा आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सम्मान करेंगे या उनको करना चाहिए, तो मैं इस बात को सही नहीं मानता। जिनका पहले दिन से विरोध संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति रहा, उनसे मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि आज एक ने कहा, कल किसी और ने कह दिया, जैसे मध्य प्रदेश में कह दिया, आज हमारे लोगों ने वहां भीम आर्मी का पुतला फूका, तो इसके गृह मंत्री का भी और कांग्रेस के वहां के एक नेता का भी। सोल्यूशन क्या है परमानेंट? तो बाबा साहब बता के गए, अब उसी हल पे काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। जिस कुर्सी पे बैठ के गृह मंत्री ने हमारे महापुरुषों का अपमान अहंकार में किया, या जिस तरह से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और संकल्प करता हूं नए साल के आखिरी दिन कि अगले 2 साल हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि रण काट देंगे हम लोग अगले 2 साल मेहनत करके। ये है इसका परमानेंट सोल्यूशन। जिस पॉलिटिकल पावर पे जहां बैठकर वो हमारे अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पावर उनसे हम लोग छीन लेंगे। मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे सड़कों पे देखना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें चैनलाइज हो जाएं। जिनसे मुकाबला है वो बहुत शक्तिशाली हैं, सत्ता, साधन, संसाधन, मीडिया, माफिया, सब उनके पास है। सिर्फ बोल के उनका मुकाबला नहीं हो सकता, उनके खिलाफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। मैं अपने हर एक साथी से कहना चाहता हूं, कमर कस ले और आइए मेरे साथ हाथ बढ़ा के संकल्प लीजिए। अगर अपने महापुरुषों के अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो मेरे साथ संकल्प कीजिए कि हम जब तक इस तानाशाही सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक दिन के आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अब समाज में कुछ लोगों को बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और वो बलिदान, ये जो क्रांति है 21वीं सदी की, ये गोली से नहीं कलम से लिखी जाएगी, और कलम की शक्ति से ही और अपने जीवन को बलिदान यानी कि समर्पित करके समाज के लिए हम लोग इस महापुरुषों के कारवा को पूरा करने का काम करें। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर अमित शाह के खिलाफ ऐलाने जंग का बिगुल फूंक दिया। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया जिसके जरिए उन्होंने बहुत सारी और भी बातें कही। आखिर अपने ट्वीट में जिस बेगमपुरा राष्ट्र को बनाने की वो बात कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर उनका एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं और उसके बाद इसके मायने भी और मतलब भी समझाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर लिखते हैं कि नए साल की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नव वर्ष में हम ये संकल्प करते हैं कि इस देश के शोषित, वंचित और बहुजन समाज के अधिकार व न्याय की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाकर बाबा साहेब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। हमारा देश बेगमपुरा राष्ट्र बने। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस तरीके की बातें वो करते हुए अपना ट्वीट करते हैं। तो इसमें एक शब्द का इस्तेमाल चंद्रशेखर ने किया, बेगमपुरा राष्ट्र। तो ये बेगमपुरा राष्ट्र क्या है, ये भी हम लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भक्ति काल के दौरान संत रविदास
ने इस शब्द का इस्तेमाल उस वक्त किया करते थे। और बेसिकली इस शब्द का मतलब है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें जातीय भेदभाव ना हो, जिसमें सभी जाति और धर्म समान तौर पर हो, जिसमें लोगों में ऊंच नीच की भावना नहीं हो, आर्थिक असमानता ना हो, राजनीतिक असमानता ना हो, सामाजिक असमानता ना हो। एक ऐसे राष्ट्र की, एक ऐसे देश की, एक ऐसे गांव की, एक ऐसे परिवेश की, एक ऐसे समाज की परिकल्पना उस वक्त संत रविदास ने की थी। और इसी को लेकर के उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में कि बेगमपुरा राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से 2025 के पहले दिन से ही चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि चंद्रशेखर के इस ऐलान के बाद आने वाले वक्त में जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग की जो सियासत करने का दम भरने वाली पार्टियां हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।